नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर ज़िले के बारे में आज हम जानेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जो ग्वालियर है वो ग्वालियर संभाग में आता है। और इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। मतलब इस ज़िले की सीमा किसी भी स्टेट से नहीं लगती है। यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर राजस्थान है, देख सकते हैं किसी भी स्टेट को टच नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद ये चारों तरफ से ज़िलों से घिरा है। तो इसके अगर उत्तर में देखेंगे तो आप भिंड मिल जाएगा, मुरैना मिल जाएगा। और अगर ईस्ट में देखेंगे तो दतिया है। और साउथ में क्या है, शिवपुरी है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था जब भिंड मुरैना और दतिया हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भिंड ज़िला है यहाँ से आता है NH-92। NH-92 गुजरता है भिंड से, जो कि ग्वालियर में आता है। ठीक है, मुरैना से मैंने आपको बताया था NH-3 आता है। और दतिया जो कि अभी जस्ट पिछला पार्ट अपन ने दतिया ही पढ़ा है, उसमें मैंने बताया था NH-75 गुजरता है दतिया से। इस तरह से जो ये NH-3 है फिर ग्वालियर से शिवपुरी की तरफ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर नेशनल हाईवे का चौराहा बन जाता है। ठीक है, ये NH-3 है, यहाँ NH-3 मतलब मुरैना से NH-3 आ रहा है ग्वालियर, फिर ग्वालियर से शिवपुरी जा रहा है। फिर यहाँ देखिए भिंड से कौन सा आ रहा है, तो NH-92 नेशनल हाईवे 92। और दतिया से आ रहा है NH-75। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है। इसमें 5 ज़िले आते हैं। अपन डिस्ट्रिक्ट और संभाग वाले पार्ट में अपन ने इसको क्लियर किया था। ये ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ये 5 ज़िले आते हैं ग्वालियर संभाग में। आज का हमारा टॉपिक है ग्वालियर। ठीक है, बात करते हैं गठन की। तो गठन हुआ था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश जब बना तभी गठन हुआ था किसका, ग्वालियर का। इसके पहले क्या था, तो इसके पहले ये मध्य भारत यानी कि पार्ट बी का हिस्सा था। ठीक है, पार्ट बी का हिस्सा था। और पार्ट बी में मैंने आपको बताया था, पार्ट बी में यानी कि मध्य भारत में मैंने आपको बताया था कि 2 राजधानी थी, एक थी ग्वालियर और एक थी क्या, इंदौर। ठीक है, एक थी इंदौर, एक थी ग्वालियर। कालीन कौन सी थी, तो ये थी ग्वालियर, सॉरी, ग्रीष्मकालीन जो थी वो इंदौर थी। ये थी शीतकालीन, ग्वालियर शीतकालीन, इंदौर ग्रीष्मकालीन। ठीक है, तो ये हमने देखा था 1956 जो हमारा वीडियो है। आपने अगर नहीं देखा तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि जो ग्वालियर है वो मध्य भारत का भाग था, यानी कि पार्ट बी का। फिर प्राचीन प्राचीन में इसको क्या कहते, गोपांचल ऋषि थे यहाँ पर। गालव ऋषि थे। गालव ऋषि की तपोभूमि के रूप में ग्वालियर शहर को जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था गोपांचल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1196 जैसे ही मैंने आपको बोला होगा तो आपको याद आ गई होगी सल्तनत काल की। ठीक है, तो सल्तनत काल के गुलाम वंश का संस्थापक किसको बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, दिल्ली का शासक था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1196 में इसने अधिकार कर लिया था किसमें, ग्वालियर पर। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, बाकी अपन सल्तनत काल पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। फिर ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। जो तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन है, उनका संबंध भी कहाँ से है, तो ग्वालियर से है। और ग्वालियर का निक नेम ही है तानसेन की नगरी। अगर पूछा जाता है कि तानसेन की नगरी से किस जिले को जाना जाता है तानसेन की नगरी के रूप में, तो ये हो जाएगा ग्वालियर को। ठीक है, ग्वालियर है तानसेन की नगरी। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अपन पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की राजधानी यानी कि झांसी की रानी थी, उनकी राजधानी क्या थी, ग्वालियर। और जो सिंधिया हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तो आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ग्वालियर का इतिहास 6वीं सदी से प्रारंभ होता है। मतलब कि 6वीं सदी से प्रारंभ हो जाता है, जब गोपाचल पर्वत पर राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण किया था। तो ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया है,
राजा सूरज सेन ने। और ये भी पूछा जाता है कि ग्वालियर को इस्टेब्लिश किसने किया था, या उसकी स्थापना किसने की थी, या उसको किसने बसाया था, तो उसमें भी नाम आता है राजा सूरज सेन का। ग्वालियर को बसाने वाले कौन है, राजा सूरज सेन। और ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया है, तो वो भी करवाया है राजा सूरज सेन ने, जिसको कि जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट, किलों का हीरा कहा जाता है। तो आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है, आगे सब ये सब पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पर एक सिस्टम से पढ़ रहे हैं ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये हमारा क्या है, इंडेक्स है, इसके हिसाब से अपन को पढ़ना है, पहले इतिहास, फिर भौगोलिक स्थिति, फिर बाकी चीज़ें। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर 9वीं शताब्दी में महल गुज्जर प्रतिहार वंश के। तो 6वीं शताब्दी में क्या था, सूरज सेन ने ग्वालियर का किला बनाया, ग्वालियर नगर को बसाया। फिर 9वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार वंश के कछवाहा यानी कि कुशवाहा, आज के कुशवाहा मिलता कहीं कहीं, कछवाहा राजाओं के पास रही। उसके बाद 1232 में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया था ग्वालियर में। उसके बाद फिर 1232 में इल्तुतमिश कौन है, तो रजिया सुल्तान के पिता हैं ये इल्तुतमिश। इन्होंने 1232 में ग्वालियर पर अधिकार किया, और उसके बाद तोमर वंश का शासन रहा, कब से कब तक, तो 1300, ये सब याद रखना है आपको, 1398 से 1398 से 1518 तक तोमर वंश का शासक रहा है। मानसिंह तोमर का नाम यहाँ बार बार आएगा, मतलब कि मैक्सिमम फैक्ट जुड़े होंगे राजा मानसिंह तोमर से। यहाँ के विख्यात राजा हुए हैं कौन, राजा मानसिंह तोमर, और ये तोमर वंश से थे। 1398 से 1518 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, कहाँ पर, तो ग्वालियर पर। फिर बात करते हैं तहसीलों की। तो तहसीलों में कौन कौन सी कितनी तहसीलें हैं, तो सबसे पहले तो 5 तहसीलें हैं। जो ग्वालियर संभाग है उसमें ज़िले भी 5 हैं, और तहसीलें भी, ग्वालियर ज़िले में तहसीलें भी कितनी हैं, 5 हैं। ठीक है, पहली तहसील है ग्वालियर स्वयं, उसके बाद डबरा, भितरवार, चिनोर और घाटी गांव। तो जो तहसीलों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तहसील हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो है, एक तो ग्वालियर हो गई। ग्वालियर तहसील किस लिए जानी जाती है, तो ग्वालियर, अभी आपने पढ़ा जो कि राजा सूरज सेन ने 5वीं सदी में किले का निर्माण करवाया था, जिसे ग्वालियर का किला कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ करवाया था, तो ग्वालियर में ही करवाया था, ग्वालियर तहसील में आता है वो। इसको जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट किसने कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अकबर ने कहा है। जब किलों का किलों का हीरा है ना, किलों का रत्न, जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहा जाता है इसको। फिर नेक्स्ट तहसील है डबरा। तो डबरा यहाँ पर शुगर प्रोडक्शन फैक्ट्री है, यहाँ पर शुगर का कारखाना है, कहाँ पर, तो डबरा में है, ये याद रखना है। घाटी गांव से सभी लोग परिचित होंगे, जो घाटी गांव में सोन अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ इतनी ग्वालियर, डबरा और घाटी गांव, इन 3 तहसीलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें नदियों की, तो नदियों में यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी, मुरार नदी और सिंध नदी, 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी किस नदी के किनारे है, तो इसका आंसर होता है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ठीक है, 10 टाइम्स पूछा गया है स्वर्ण की ग्वालियर किस नदी के किनारे है, तो ये है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ठीक है, मुरार नदी है, सिंध नदी है। ठीक है, इसके बाद नदियों के बाद आता है सिंचाई एवं परियोजनाएं। तो ये सभी परियोजनाएं जो हैं इनसे ग्वालियर जिला लाभान्वित है, लेकिन ये परियोजनाएं ग्वालियर में नहीं हैं। ठीक है, चंबल परियोजना मैंने आपको पढ़ाई थी कहाँ पर, मुरैना ज़िले में, यानी कि चंबल परियोजना है कहाँ पर, मुरैना ज़िले में, जो कि 1953-54 में स्थापित की गई थी, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है, चंबल परियोजना, और ये है मुरैना जिले में। इससे लाभान्वित जिला है कौन, ग्वालियर। इसी क्रम में बेतवा नदी पर, जो बेतवा नदी पर भांडेर परियोजना है, तो ये मैंने आपको पिछले पार्ट में ही पढ़ाया, दतिया जिले में आती है। भांडेर परियोजना कहाँ आती है, ये दतिया जिले में आती है। तो भांडेर परियोजना तो दतिया जिले में है, लेकिन इससे लाभान्वित जिला है ग्वालियर, तो इससे लाभ होता है किसको, ग्वालियर को। ठीक है, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि बेतवा नदी पर जो दतिया में है माता टीला डैम बना हुआ है। ठीक है, तो वो पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा। फिर है इसके बाद
परियोजनाएं हो गई। फिर भौगोलिक स्थिति हम देख चुके हैं कि चारों तरफ से मतलब कि चारों तरफ से ये जिलों से घिरा है, लैंडलॉक है, किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है, ऐसा जिला है ग्वालियर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, मध्य भारत की राजधानी रहा है, जो पार्ट बी था हमारा, 1940 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी रहा है ग्वालियर। और जब मध्य भारत मध्य प्रदेश से जुड़ा तब इस जिले का स्वरूप दिया गया था। ठीक है, तो गठन 1956 में हुआ था। फिर इसके बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग में मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ कि जो यहाँ पर देखिए, इसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, अगर वहाँ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, भिंड से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है, NH-92। ठीक है, भिंड पढ़ाया था तो बताया था वहाँ पर। यहाँ मुरैना की ओर से आ रहा है NH-3। यहाँ पर शिवपुरी से आ रहा है, शिवपुरी जा रहा है ग्वालियर से NH-3। और ये NH-75 ये दतिया से आ रहा है। ठीक है, NH-75 दतिया से जा रहा है। यहाँ पर दतिया है, यहाँ पर मुरैना है, यहाँ भिंड है और यहाँ पर शिवपुरी है। चारों तरफ से जिलों से घिरा ये जिला है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद मिट्टी में मैंने आपको बताया कि चंबल और ग्वालियर संभाग दोनों में से आपको लगा देना कौन सी, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। बता चुका हूँ, जो कछारी मिट्टी होती है, जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो नदियाँ क्या करती हैं, मिट्टी घुली रहती है उनके पानी में, तो वो उसको, जब क्या होता है पानी स्थिर हो जाता है तो स्थिर पानी में मिट्टी नीचे बैठने लगती है, उसी से मिट्टी का निर्माण होता है, कछारी मिट्टी का। और बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, एक कछारी और दूसरी जलोढ़। फिर है वन। वन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी जो जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये जो वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, यहाँ पर वन पाए जाते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय आपको पूरे मध्य प्रदेश के वनों में जुड़ा मिल जाएगा। बस आपको शुष्क पर्णपाती, है ना, अर्ध शुष्क पर्णपाती और पर्णपाती, इन सब में आपको बताना है। ठीक है, जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो बकायदा इसमें अपन लोकेशन के साथ बता देंगे कि कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में तो मैंने आपको घाटी गांव बताया था। जो घाटी गांव है, घाटी गांव में क्या था, ग्वालियर के घाटी गांव में सोन चिड़ैया अभ्यारण्य में लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। ठीक है, और घाटी गांव में ही चिकारा, सावर, नीलगांव का भी संरक्षण किया जा रहा है। क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना याद रखना, सोन चिड़ैया का जो संरक्षण है, एक करेरा, करेरा कहाँ पर है, शिवपुरी में है। जब शिवपुरी जिला पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे, करेरा है, ये करेरा अभ्यारण्य है। ठीक है, करेरा शिवपुरी में है। और घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में। इन दोनों अभ्यारण्य में, सेंचुरीज में क्या किया जा रहा है, सोन चिड़ैया जो कि विलुप्त प्राय है, सोन चिड़िया, इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, करेरा शिवपुरी में है और घाटी गांव ग्वालियर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कृषि के मामले में। तो कृषि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको मुरैना को बताया था, वो सरसों जिला है, वहाँ पे सरसों ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश में उसकी रैंक है, इसलिए वो पूछा जाता है ना। यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसी रैंक वाला नहीं है खाद्यान्न, इसलिए कृषि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पशुपालन में भी यहाँ पर पढ़ लीजिए, ग्वालियर जिला के गोरस, पिपरानी, सिलपुरी, सोनीपुरा, पनबाड़ा एवं खिरखिरी गांव पशुपालन के विशेष क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर है खनिज। खनिज में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है, हरा संगमरमर। जो मध्य प्रदेश में आप विभिन्न जगहों में हरा संगमरमर देखते हैं, तो वो आता है ग्वालियर से। ठीक है, अगर श्वेत संगमरमर दो प्रकार के मिलते हैं एमपी में, एक तो ये हो गया हरा संगमरमर, कहाँ पर, ग्वालियर में। एक मिलता है वाइट संगमरमर, यानी कि सफ़ेद संगमरमर, तो ये मिलता है मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में। ठीक है, संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है, ये मिलता है जबलपुर में। तो इस तरह से याद रख लेना, सफ़ेद संगमरमर जबलपुर और हरा संगमरमर कहाँ मिलता है, ग्वालियर में। ठीक है, इसके बाद दिया चूना पत्थर। तो देखो, कटनी फेमस है इसके लिए। चूना पत्थर मैंने आपको ग्वालियर और चंबल दोनों संभागों के सभी ज़िले में बताया था कि चूना पत्थर सभी में मिलता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं मिलता है कि उसकी रैंक बन पाए। ठीक है, चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है ग्वालियर,
और यहीं पर खनिज में हम उद्योग भी समझ लेते हैं कि एक है चीनी उद्योग, ठीक है। चीनी उद्योग स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ कि जो डबरा है वहाँ पर चीनी प्रोडक्शन यानी कि शुगर प्रोडक्शन के लिए कारखाना है, कहाँ पर, डबरा में, ठीक है। डबरा तहसील में, ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में क्या है, चीनी उद्योग है, यानी कि शुगर प्रोडक्शन मिल है या कारखाना है। उसके बाद फिर चीनी मिट्टी, और एक होता है दिया सलाई। दिया सलाई आपने सभी ने देखा, माचिस, माचिस बनती से। दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है, ये यूनिक बता रहा हूँ जो कि सिर्फ ग्वालियर में है और कहीं नहीं है, तो दिया सलाई उद्योग ग्वालियर। फिर एक उद्योग और है, पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं ग्वालियर में। तो पीतल के बर्तन के लिए कौन फेमस है, ग्वालियर। दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है ग्वालियर। फिर इसी क्रम में कागज उद्योग, कागज उद्योग के लिए भी फेमस है कौन, ग्वालियर, ठीक है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट याद रखना है। चीनी उद्योग यानी कि डबरा तहसील में जो शुगर प्रोडक्शन कारखाना है वो इम्पोर्टेंट है। फिर दिया सलाई उद्योग इम्पोर्टेंट है, कागज उद्योग इम्पोर्टेंट है, और पीतल के बर्तन का उद्योग ये भी कहाँ है, ग्वालियर में। फिर एक पूछा जाने वाला उद्योग है पंजीरी उद्योग, ठीक है। कौन सा, पंजीरी उद्योग, पंजीरी संयंत्र के नाम से पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा पंजीरी संयंत्र। मध्य प्रदेश का पंजीरी संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, तो ये है ग्वालियर में, ठीक है। तो इतना याद रखना है, पंजीरी संयंत्र कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो औद्योगिक परिदृश्य, औद्योगिक परिदृश्य में आपको मैं बता चुका हूँ, दिया सलाई उद्योग ग्वालियर, पीतल के बर्तन का उद्योग ग्वालियर, कागज उद्योग ग्वालियर, पंजीरी उद्योग कहाँ है, तो ये भी है ग्वालियर में, ठीक है। फिर इसके बाद, और ग्वालियर जिले की डबरा तहसील पर क्या है, तो शक्कर का कारखाना है, शुगर प्रोडक्शन मिल है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कृषि उत्पाद, वस्त्र, इमारती पत्थर तथा लौह अयस्क बाहर भेजे जाते हैं। लगभग 1/4 आबादी कामगार है, ठीक है। फिर है ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क संयंत्र में रेल इंजनों तथा डिब्बों की मरम्मत के अलावा अस्पताल उपकरण, बांधों के लिए इस्पात के द्वारा सहित कई विविध उपकरण बनाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि रेल इंजनों तथा डिब्बों की मरम्मत के लिए जो यहाँ पर उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं, तो ग्वालियर में, ये पूछा जा सकता है। बाकी जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है उतना इम्पोर्टेंट है औद्योगिक परिदृश्य से। इसके बाद जनजाति परिदृश्य में, चाहे ग्वालियर संभाग हो या चंबल संभाग हो, सिर्फ एक जनजाति है, सहरिया, ठीक है, जो कि पांचवी बड़ी जनजाति है। पहली मैं बता चुका हूँ भील है, दूसरी क्या है, गोंड, तीसरी तीसरी कौन सी थी, बैगा, चौथी थी हमारी कौन सी, कोरकू, और पांचवी है सहरिया। तो इस तरह से याद रखना है आपको, सहरिया जनजाति पाई जाती है। चाहे ग्वालियर और ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग का कोई भी जिला पूछे तो आपको बता देना है सहरिया जनजाति, ठीक है। प्रमुख मेला, रामलीला का मेला लगता है, तो ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर ऑप्शन में क्या है, दतिया है, ठीक है, दतिया और ग्वालियर दोनों दिए हैं, तो आपको ग्वालियर सही लगा के आना है। और अगर ग्वालियर ऑप्शन में नहीं है, दतिया ऑप्शन में है और रामलीला का मेला पूछा जाता है, तो आपको लगा देना है क्या, दतिया, ठीक है। क्योंकि दतिया का जो भांडेर है ना, भांडेर में रामलीला का मेला लगता है, और ये ग्वालियर में भी लगता है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। अगर ग्वालियर और दतिया दोनों ऑप्शन में आएंगे तो क्या लगाएंगे अपन, ग्वालियर। अगर ग्वालियर ऑप्शन में नहीं है, दतिया दिया है, तो दतिया लगा देना है, ठीक है। क्योंकि किताबों में थोड़ा सा मतभेद है, रामलीला का मेला ग्वालियर में भी दिखाता है और वहाँ पर भी दिखाता है, दतिया में भी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, रामलीला का मेला, ये कहाँ लगता है, ग्वालियर ज़िले में, ठीक है। फिर है बोली, तो बोली क्योंकि ये मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा तो नहीं है, लेकिन वहीं पर है ना, और जो बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है, अपना जो ग्वालियर ज़िला है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर बुंदेली भाषा मिल जाएगी। और दतिया ज़िला लगा हुआ है किससे, दतिया इस तरह से है, यहाँ पर दतिया है, ठीक है, ये यहाँ पर है दतिया, ये यहाँ पर है ग्वालियर, यहाँ पर है कौन सा, यहाँ पर है भिंड, यहाँ पर है मुरैना, और यहाँ पर है शिवपुरी।
तो देख सकते हैं इन तीनों की सीमा यूपी से टच करती हैं, तो लगा हुआ जिला ग्वालियर है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर तीनों में ब्रजभाषा है तो इसमें भी कौन सी होगी, ब्रजभाषा होगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग तीनों में दोनों के जो जिले हैं वहाँ पर ब्रजभाषा कॉमन मिलेगी, बुंदेली भाषा कॉमन मिलेगी बोलियों में, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक बंजारी भाषा भी ग्वालियर जिले के घाटी गांव उसके आसपास के गांवों में प्रचलित है, ठीक है। फिर मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मंदिर है, सहस्त्रबाहु, या इसी को सासबहू का मंदिर कह देते हैं। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जो सहस्त्रबाहु का मंदिर है या सासबहू का मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ग्वालियर जिले में है, ठीक है। भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। फिर तेली का मंदिर, तो 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और यह ग्वालियर की सबसे बड़ी इमारत है। ग्वालियर की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, ये है तेली का मंदिर। फिर तानसेन नगरी के नाम से जानी जाने वाली ग्वालियर नगर, तानसेन का यहाँ पर मकबरा, तानसेन का मकबरा स्थापित है। फिर तो इसके बारे में कुछ दिया है कि यह मकबरा भारत के प्रसिद्ध संगीतकार और सम्राट अकबर के दरबार के प्रमुख गायक 9 रत्नों में से एक तानसेन का है, ठीक है, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। तो तानसेन का मकबरा पूछा जाएगा तो लगाना है ग्वालियर। फिर है ग्वालियर का किला, इसी को किलों का जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है। किलों का रत्न कहा जाता है। तो किले के बाहरी दीवार, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्वालियर के किले के निर्माण किसने करवाया था, सूरज सेन ने। ग्वालियर नगर किसने बसाया, सूरज सेन ने। फिर है किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और उसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है। किले की दीवारें एकदम खड़ी चढ़ाई वाली हैं। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूरसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। तो सूरसेन ने किया था इसका निर्माण किस किसका, ग्वालियर के किले का। और किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट किसको कहा जाता है, ग्वालियर के किले को, ठीक है। फिर है ग्वालियर के किले के बारे में और दिया कि वर्तमान किले का जीर्णोद्वार राजा मानसिंह, तो मैंने आपको बताया था कि राजा मानसिंह मानसिंह तोमर ने, तोमर वंश ने यहाँ पर शासन किया है, ठीक है। सबसे पहले किसको बताया था, तो सूरज सेन को। फिर उसके बाद बताया किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कुतुबुद्दीन की ऐबक के बाद कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद था हमारा, इसका नाम मेरे को भूल जाया करता है यार, इल्तुतमिश ने किया। फिर इल्तुतमिश के बाद कौन आ गया था, तो तोमर वंश, ठीक है। राजा मानसिंह तोमर, तो इन्होंने जीर्णोद्धार किया था किसका, ग्वालियर के किले का। फिर इस किले में दूसरी भव्य इमारत है जिसको गुजरी महल कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ है, तो ये है, गुजरी महल कहाँ है, तो ग्वालियर जिले में आती है, ठीक है। फिर इस किले के अंदर और भी कई इमारतें बनी हुई हैं जिनमें कर्ण महल, विक्रम महल, कीर्ति मंदिर आदि हैं। फिर अन्य पर्यटन स्थल में देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई, मैंने आपको बताया था कि जो रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, इनकी कैपिटल थी, राजधानी क्या थी, ग्वालियर। तो इनकी समाधि है यहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो ये है, ये भी ग्वालियर में है। और इनको ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है, कुछ एक में तो ये पूछ लिया था कि कौन से मैदान पर है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर है, ठीक है। ये जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, याद रखना फूलबाग मैदान में, इंपॉर्टेंट है, फूलबाग मैदान ग्वालियर का फूलबाग मैदान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और सिंधिया राजवंश की छतरियाँ भी फेमस हैं। और ऊषा किरण पैलेस, ये भी कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संग्रहालय सूची। तो गुजरी महल संग्रहालय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुजरी महल संग्रहालय वर्ष 1992 में स्थापित यह संग्रहालय न केवल प्रदेश वरन देश के अग्रगण्य संग्रहालयों में अपना स्थान रखता है। यहाँ सालभंजिका, नटराज शिव, विनाधर शिव, गजासुर वध, नंदी आदि प्रतिमाएं विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम ग्वालियर के बारे में संपूर्ण जो जानकारी हमने एकत्रित की है उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर गालव ऋषि की तपोभूमि है, इसलिए उसे गोपांचल के नाम से जाना जाता है, उसका निकनेम है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया, ठीक है। 1232 में कौन आया, इल्तुतमिश आया। फिर उसके बाद कौन आया, तो मानसिंह तोमर आए, ठीक है। फिर
ग्वालियर को तानसेन की नगरी के उपनाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ जो तानसेन है उनका संबंध ग्वालियर से है और तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक थे। फिर इसके बाद हमने बताया था कि जो ग्वालियर का किला है इसे किसने बनवाया, तो सूरज सेन ने, राजा सूरज सेन ने बनवाया था। और इसका जीर्णोद्धार किसने किया, तो राजा मानसिंह तोमर ने, जो कि तोमर वंश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं किसके बारे में, ग्वालियर के बारे में, तो वो अपन यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट है, ये मध्य प्रदेश का एक ना होकर एशिया का एक है। ठीक है, एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी कि कॉलेज। ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय एक नंबर में है। शारीरिक एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसको नोट कर लेना कि एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। सन भी पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जबलपुर में है जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, है ना, जवाहरलाल नेहरू JNV कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, तो ये कहाँ पर है, ये हमारा जबलपुर में। जब जबलपुर पढ़ेंगे तो इसको भी देख लेंगे, लेकिन ये फर्स्ट है। ठीक है, तो जो सेकंड कृषि विश्वविद्यालय है जो हमारा आज का टॉपिक है ग्वालियर, तो जो द्वितीय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द्वितीय यानी कि दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, दूसरी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। इसका नाम इम्पोर्टेंट है, नाम से पूछी जाती है। ठीक है, इसका नाम है विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। क्या है, विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ तो आप उससे भी लिख सकते हैं या यहाँ पर देख सकते हैं कि विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो व्यापारिक मेला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला, तो ये भी लगता है ग्वालियर में ही लगता है। ठीक है, इसके बाद NCC नेशनल कैडेट कॉर्ड प्रशिक्षण ट्रेनिंग कॉलेज है यहाँ पर। ठीक है, NCC ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो ये हमारा ग्वालियर में, याद रखिएगा। NCC ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, ग्वालियर में है। फिर इसके बाद एक है सरोद घर, क्या है, सरोद घर, इनको क्रम से लिखते जाना है। सरोद घर, तो ये क्यों फेमस है, यहाँ पर उस्ताद हाफिज अली की स्मृति में स्थापित किया गया। सरोद घर को किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है, तो हाफिज अली जो कि एक सरोद वादक थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो हाफिज अली है ये किससे संबंधित है, तो ये एक सरोद वादक हैं और इन्हीं की स्मृति में सरोद घर की स्थापना की गई है ग्वालियर में। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको फिर एक और है लश्कर। ठीक है, लिखते जाइए इसको, लश्कर क्या है, लश्कर में ब्रिटिश शासनकालीन पलटन क्षेत्र है। जो लश्कर है, ग्वालियर का लश्कर क्षेत्र है, ये ब्रिटिश शासनकालीन पलटन क्षेत्र है या कंपू क्षेत्र है। ठीक है, लश्कर क्या है, कंपू क्षेत्र है, ब्रिटिश कालीन। ठीक है, इसके बाद फिर तानसेन का मकबरा मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ है, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो फूलबाग मैदान ग्वालियर में है। इसके बाद हमने देखा था कि मोहम्मद गौस का मकबरा। ठीक है, एक है मोहम्मद गौस, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। फिर ये बताया था मैंने कि ग्वालियर के
किले का निर्माण 5वीं सदी में राजा सूरज सेन ने करवाया और इस किले को किलों का रत्न जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहा जाता है। फिर इसके बाद बताया था कि डवरा तहसील में क्या है, शुगर प्रोडक्शन फैक्ट्री है, यानी कि शक्कर का कारखाना है। फिर घाटी गांव में क्या बताया मैंने आपको, घाटी गांव तहसील में क्या है, तो यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है और जिसमें सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हो गई। इसके बाद फिर क्या बताया था मैंने कि जो कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम विश्वविद्यालय यहाँ के पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है जो ग्वालियर है। यहाँ पर सबसे प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है जिसका नाम है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए अपन सेपरेट वीडियो बना देंगे। जो विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के, ये हम किस में पढ़ेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि मैं नाम ले देता हूँ, माधव संगीत महाविद्यालय, शंकर संगीत महाविद्यालय, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर है जीवाजी विश्वविद्यालय, 1964 में स्थापना ग्वालियर। संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर। कृषि विश्वविद्यालय 2008 में स्थापना ग्वालियर। फिर इस तरह से तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, तो इनको हम विश्वविद्यालय वाले पार्ट में देखेंगे, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद दर्शनीय स्थल में मैं आपको बता चुका हूँ जो मेन थे जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि जय विलास पैलेस है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, बता चुका हूँ। फिर है गुजरी महल, ये भी बता चुके हैं। सास बहू मंदिर, ये भी। तेली का मंदिर, ये भी। सिंधिया वंश की छतरियाँ, ये भी बता चुके हैं। एक है रूप सिंह स्टेडियम, MPPSC में पूछा गया था। जो रूप सिंह स्टेडियम है ये कहाँ पर है, तो रूप सिंह स्टेडियम ये है ग्वालियर में, और ये क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। पहले हॉकी स्टेडियम था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये क्रिकेट स्टेडियम हो गया, रूप सिंह स्टेडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर इसको ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी तानसेन की जन्मभूमि होने के कारण संगीत नगरी कह दिया जाता है, लेकिन आपको संगीत नगरी के नाम पर याद रखना किसको, मैहर को। जो सतना जिले का मैहर है वो है संगीत नगरी, ठीक है, अलाउद्दीन खां के कारण, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसके बाद मैंने आपको खनिज में क्या बताया था, खनिज में कि चूना पत्थर तो सब जगह मिलता है यहाँ पर। फिर मैग्नीज मिलता है, संगमरमर में बताया था, हरा संगमरमर फेमस है। MP में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, ग्वालियर ज़िले में, हरा संगमरमर। फिर चीनी मिट्टी के यहाँ उद्योग हैं, गेरू मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ग्वालियर में दिया सिलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है। और NCC महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ठीक है। और जब टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे अपन एक बार, जो MP पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो ग्वालियर है, ज़मीन से संबंधित जो भी फैक्ट आएंगे वो जाएंगे ग्वालियर में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्व मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर। महालेखाकार कहाँ है, महालेखाकार का कार्यालय कहाँ है, तो ग्वालियर। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ग्वालियर, ठीक है। महालेखाकार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ग्वालियर, ठीक है। फिर एक है IITM जो कि टूरिज्म मैनेजमेंट है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर पर है। IITM कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। और ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना, जो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, तो इंदौर में। उसके बाद फिर ग्वालियर में 1964 में की गई थी आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। इसके बाद ग्वालियर से जुड़ी एक बात और है कि ग्वालियर दुर्ग में ही मुगल बादशाह जहांगीर ने छठवें गुरु हरगोविंद सिंह को, छठवें गुरु कौन थे, गुरु हरगोविंद सिंह को बुलाया था। और दुर्ग में निर्मित विशाल बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो दुर्ग है उसमें बंदी छोड़ गुरुद्वारा इसी का प्रतीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इतना ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उद्योग में आपको बता चुका हूँ। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अपना मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर में। जबलपुर में है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। इसकी 2 खंडपीठ हैं, ठीक है। अभी 2 खंडपीठ हैं, भोपाल वाली बनी नहीं है ना, सब प्रस्तावित है। तो एक कहाँ पर है, एक हमारे ग्वालियर में है और एक हमारे इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर है, ग्वालियर में है,
ठीक है। एक खंडपीठ ग्वालियर, दूसरी इंदौर, और हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर। फिर इसके बाद यहाँ के कुछ समाचार पत्र हैं जो पूछे जाते हैं, तो दैनिक भास्कर है, आज है, नवभारत, भारत भूमि, दैनिक लोक, पथ, जन उत्थान और स्वदेश। इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर फिर एक ये है कि राज्य में कैंसर चिकित्सा संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे लेसर अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? इंदौर में, यूनिक है वहाँ कर। यहाँ पर राज्य में कैंसर चिकित्सा संस्थान है, कैंसर चिकित्सा संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंसर चिकित्सा संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में, ठीक है। फिर इसके बाद है 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजी राव सिंधिया थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो जीवाजी राव सिंधिया थे, और इन्होंने साथ नहीं दिया था किसका? रानी लक्ष्मी बाई का, ठीक है। इसलिए वो फूलबाग मैदान में, ग्वालियर के फूलबाग मैदान में उनकी समाधि बनी हुई है, वहीं पर वो शहीद हो गई थी, ठीक है। जो तेली मंदिर मैंने आपको बताया, ये द्रविड़ शैली में उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो तेली मंदिर है ये द्रविड़ शैली दक्षिण दक्षिण भारत की शैली है, लेकिन जो तेली मंदिर है ये दक्षिण भारत की शैली, द्रविड़ शैली में बना एकमात्र मंदिर है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, तेली मंदिर, ठीक है, द्रविड़ शैली में बना है। तो इतना इनफ है मेरे हिसाब से ग्वालियर ज़िले के लिए। और बाकी जो टॉपिक वाइज अपन पढ़ेंगे, ठीक है, विश्वविद्यालय जैसे छूटे हैं, कुछ कुछ जो आयोग होंगे, कुछ संस्थान होंगे, उनको हम टॉपिक वाइज रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमको ज़िले का परिचय कराना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।